पुरी, धूप में तपता रेत, सूखे पत्ते। एक अंधा भिक्षुक रघुनाथ धूल में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, चेहरा झुर्रियों से भरा। हे जगन्नाथ, कब तक ये प्रतीक्षा। उसका शरीर दुर्बल पर श्रद्धा का सागर उसके हृदय में उमड़ रहा है। वर्षों से वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रभु, मुझे सुनो, मुझे आपकी एक झलक चाहिए। एक अटूट आस्था, एक अदम्य विश्वास। बाबा ये लीजिए, कुछ खा लीजिए, धूप में आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। धन्यवाद माता, पर मैंने प्रण किया है, जब तक मेरे प्रभु स्वयं मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। बाबा, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर जाइए, वहाँ आपको प्रसाद मिलेगा। नहीं माता, मैं प्रभु को अपने द्वार पर चाहता हूँ, जैसे माता यशोदा को दर्शन देने गोपाल स्वयं रेंगते आए थे। पर बाबा, आप बीमार पड़ जाएंगे। मेरी भक्ति ही मेरी दवा है माता। आज कुछ अजीब सा है, प्रसाद बनने में इतनी देरी। रथ के पहिए भी नहीं घूम रहे हैं, जैसे लगता है कहीं कोई महान भक्त भूखा है, तभी ये व्यवधान हो रहे हैं। क्या ये कोई ईश्वरीय संकेत है? हमें उस भक्त को ढूंढना होगा, लेकिन कैसे? हे प्रभु, बताइए कौन है वो भक्त जिसके कारण आप भी बेचैन हैं? आपकी कृपा उस पर बरसाइए। मैं आपका सेवक हूँ हे प्रभु। राजा भगवान के सामने विनम्रता से प्रार्थना कर रहा है। उसका दिल भक्ति और चिंता से भर गया है। पुरी से 2 कोस दूर एक अंधा भक्त रघुनाथ मेरे लिए भूखा बैठा है। हे विष्णुदास, मेरा महाप्रसाद लेकर उसके पास जाओ, मैं वहीं उसका दर्शन दूंगा। पंडा विष्णुदास को एक दिव्य स्वप्न दिखाई देता है। वो भगवान जगन्नाथ के संदेश से स्तब्ध है। बाबा, ये लीजिए भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद। प्रसाद को सूंघता है। प्रभु आ गए, क्या सचमुच आ गए? बाबा, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। मेरी प्रार्थना सुन ली गई। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैलता है। रघुनाथ, तुझे देखने मैं ही आ गया। तू अन्न त्याग सकता है, तो क्या मैं सिंहासन नहीं त्याग सकता? एक बालक रूप में भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं। आंखें खुल जाती हैं। प्रभु, रघुनाथ प्रसाद खाता है, उसके चेहरे पर शांति है, उसके आसपास दिव्य प्रकाश है। उस दिन मंदिर के शिखर पर 3 दिनों तक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, भगवान जगन्नाथ के चमत्कार की साक्षी। आज भी हर वर्ष रथ यात्रा के पहले दिन मंदिर का महाप्रसाद पहले गरीबों में बांटा जाता है, क्योंकि प्रभु ने सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, हृदय में होती है।